क्वेश्चन में रीड करता हूँ तुम्हारे सामने। क्या क्वेश्चन है? दो बॉडीज हैं ए और बी, उनके मास दे रखे हैं तुम्हें। तो ए का मास जो है वो दे रखा है तुम्हें 5 kg और बी का मास तुम्हें दे रखा है 10 kg। ठीक है। मूविंग इन फ्री स्पेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब ग्रेविटी वगैरह का टेंशन नहीं है, फ्री स्पेस है। तो 4 मीटर पर सेकेंड से ये चल रही है और ये तुम्हारी इसकी तरफ चल रही होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड से, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हेड ऑन कोलिजन होता है। ठीक है। द फोर्स, उनके बीच का जो फोर्स है वो दर्शाए अनुसार है। ये 0.3 सेकेंड है टाइम, और यहाँ पर फोर्स इन न्यूटन है, 150 हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से तुम्हारा कुछ जो है वो फोर्स इस पर, इन दोनों के बीच के फोर्स को इस तरह से डिनोट किया गया। तो तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? अब वही वाली बात दोबारा से क्रिटिकल, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी कभी डिस्कस की है ना, कल जो क्वेश्चन की उसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि डिफॉर्मेशन जब अपने चरम सीमा पर होता है, मतलब जब बॉडी रीफॉर्म करना शुरू करती है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होता है ना। कैसे कहानी होती है ये मैं दोबारा से अगर ये बता दूं, तुम्हारे इसका वेलोसिटी लेट से 4 है और लेट से इसका वेलोसिटी तुम्हारा जो भी है, लेट से मतलब आगे की तरफ 1 ले लेता हूँ मैं हाइपोथेटिकली। ठीक है। यहाँ पे 4 है, इसका मैं हाइपोथेटिकली, चलो 4 की जगह मैं 2 ले लेता हूँ लेट से। ठीक है। हाइपोथेटिकली यहाँ पे इसका वेलोसिटी 1 है। तो क्या होगा, जैसे ही बॉडी कोलाइड करेगी तो ये बॉडी डिफॉर्म होगी, दोनों की दोनों। तो डिफॉर्म होंगी तो इसका, इस पे इंपल्स पीछे आएगा, इसका मोमेंटम कुछ कम होगा। ठीक है। कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ हाइपोथेटिकली, चलो इतना से काम चल जाएगा। तो कम होगा तो पहले हो जाएगा इसका 2 से 1.9 हो जाएगा, और इसका बढ़ेगा तो 1.1 हो गया। अभी भी पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है तो और अंदर घुसेगी वो बॉडी, और डिफॉर्म होगी, और डिफॉर्म होगी तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपल्स आएगा। तो तुम्हारी करते करते ये 1.6 हो जाएगी, ये तुम्हारी लेट से 1.4 होगी। अभी भी पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है और डिफॉर्म होगी। जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, लेट से 1.5 हो गया, तब अब बॉडी तुम्हारी जो है वो डिफॉर्म और नहीं होगी, क्योंकि पीछे वाली ऑब्जेक्ट अब और पास इसके नहीं आएगी। तो अब बॉडी क्या हो जाएगी, रीफॉर्म होना शुरू होगी। यानी कि जब डिफॉर्मेशन का एंड होता है तब बॉडीज का दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। और क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में रिफॉर्मेशन होता ही नहीं, तो इसलिए वो दोनों स्टिक करके सेम वेलोसिटीज चलती चली जाती हैं। तो ये भी हम कंसेप्ट जानते हैं। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों? हाँ, वो तो मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी मेरा माइक्रोफोन नीचे पड़ा हुआ था। तो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दोनों बॉडीज का वेलोसिटी सेम होता है तब डिफॉर्मेशन होना बंद होता है और फिर रिफॉर्मेशन होना शुरू होता है। जब तक पीछे वाली बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है ना, तब तक जो है वो डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा। जैसे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तब वो रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 2 है, ये 1 है, तो जब तक बॉडीज का दोनों का सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड नहीं होता तब तक ये डिफॉर्म करती रहेंगी। तो रिफॉर्मेशन होना कब शुरू होगा, जब आगे वाली का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा पीछे वाले के मुकाबले, तब वो रिफॉर्मेशन होना शुरू होता है तुम्हारा टेक्निकल। ठीक है। चलो अब हम अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इसको मैं पहले इरेज कर दूं पूरी बात को। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो है ये 4 दे रखा है, ये 0.5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। हम बोलेंगे एट डिफॉर्मेशन, जब डिफॉर्मेशन खत्म होगा, एट डिफॉर्मेशन एंड V मस्ट बी सेम। तो V मस्ट बी सेम। ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, P इनिशियल इज इक्वल टू P डिफॉर्मेशन के टाइम का। तो इनिशियल कितना है, 5 इंटू में 4 और 10 इंटू में हाफ, वो भी नेगेटिव का। बाद में दोनों का मास तो मतलब वेलोसिटी सेम है, मास 5 + 10 है V। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाए, 5 चौके 20 और 15, तो 15 इज इक्वल टू 15, तो V का वैल्यू निकल कर 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब दोनों का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन तुम्हारा रुक जाएगा। अब अगर फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड हो गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं इससे निकाल दूं डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का वैल्यू आ गया 5। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनिशियल था 5 इंटू में 4, बाद में हो गया 5 इंटू में 1, तो 5 इंटू में 3 यानी कि 15 का मोमेंटम चेंज तुम्हारा आना चाहिए। तो एफ और टी का तुम जानते हो, ये देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर तुम यहाँ पे टेक्निकल देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बॉडी सिर्फ यहाँ तक ही डिफॉर्म कर रही है। अब एफ टी का एरिया अंडर कर्व क्या होता है, तुम जानते हो एरिया अंडर कर्व इंपल्स होता है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो तुम जानते हो ये लाल वाला जो एरिया है ना, ये लाल वाला जो एरिया है, ये तुम्हारा 15 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू में टी इंटू में ये हाइट कितनी है 150
और ये होना चाहिए हमारा, ये हमारा क्या हो गया, इम्पल्स दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये 15 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कट जाएगा 10 पे, और टी का वैल्यू आ जाएगा 10, ये 2/10 यानी कि 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड तक तुम्हारा जो है यहाँ पर आगे हमारा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा 0.2 तक यहाँ पर हम कहेंगे, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 0.2 तक होगा डिफॉर्मेशन। अब आगे अगला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, तो इसके हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में अगर जाएं, ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर कर दूं, मे बी कहाँ करें, मैं भी यहाँ प्लेस कर दूं, सभी ने देख तो लिया ये। तो अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के अंदर जाएं बच्चों, तो यहाँ पर क्या आप कहेंगे सेकंड वाले के लिए कि ई जो है वो होता है रिफॉर्मेशन का इंपल्स अपॉन में डिफॉर्मेशन का इंपल्स। ये हमारा ई का सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है। अगर दोनों बराबर हो तो ई का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर रिफॉर्मेशन हो ही ना, जे आर 0 हो, तो फिर वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें ई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब जे आर क्या होगा तुम्हारा, जे आर होगा ये वाला, यानी कितना होगा हाफ, ये वाली हाइट तो 150 ही होगी, और ये वाला टाइम जो है वो कितना होगा, टाइम तुम्हारा होगा ये 0.2 है, ये 0.3, तो टाइम 0.1 हो गया ये रिफॉर्मेशन के लिए। और नीचे जेडी अगर हम लिखेंगे तो हाफ, और ये हाइट तो 150 है इसकी भी, ट्रायंगल की, और ये वाली साइड इसी कितनी है 0.2, तो हाफ 150 से हाफ 150 कट गया, तो 0.1/2 यानी कि 1/2 दैट विल बी 0.5। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमारा कितना होता है बच्चों, 5 होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बेसिकली वो तो आसान है, बहुत ही आसान है, कि तुम्हें ई मालूम पड़ गया और तुम्हें ये भी मालूम पड़ गया कि बस ई तुम्हें मालूम पड़ गया और तो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया। तो हम यहाँ पे लगा दें अगर, तो हाफ, तो हम फाइनल वेलोसिटी दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी ए बॉडी बी का, इसका मैंने मान लिया लेट से v2, इसका मैंने मान लिया लेट से v1। तो अगर ई वाला इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं अगले वाले में लगा दूं, अगले वाले पेज पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो जाएगा। तो हाफ, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका वेलोसिटी था v2, इसका v1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा v2 माइनस में v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, ये ए दूसरे पास कितने से आ रही थी 4 + ½ यानी कि 4.5 से यानी कि 9/2 से, इसको इधर ले जाएंगे तो 9/4 इज इक्वल टू v2 माइनस में v1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो 5 इनिशियल तुम्हारा हो गया 5 इंटू में 4 है ना, तो 5 इंटू में 4 माइनस में 10 इंटू में हाफ, ये इनिशियल हो गया। बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया 5v1 प्लस में 10v2। अब ये मत बोलना कि सर दोनों का वेलोसिटी सेम करो ना, ये फाइनल है, ये बिल्कुल फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल, बिल्कुल फाइनल मोमेंटम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल फाइनल मोमेंट, वो तो हमने डिफॉर्मेशन के टाइम लिया था जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, फाइनली थोड़ी सेम होगा दोनों का वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो एक हो गया 9 इज इक्वल टू 4v2 माइनस में 4v1, इक्वेशन नंबर पहला हो गया। और ये 5 हो गए 20, 20 में से गए 15 है ना, मतलब 5 गए तो 15 इज इक्वल टू 5v1, और यहाँ पर आ गया 10v2। अब तो तुम कर ही लोगे इसको है ना, ये तो मैं खाम खाई टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी कर देता हूँ। ये आ गया 5, ये आ गया 4, और ये आ गया 5 9 45, 4 चौक 4 5 20 v2, और ये तो कट जाएगा 5 हो गए 20, 4 5 20, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐड होगा 45 5 60, और यहाँ पर होगा ये 10 था तो 40, तो ये आ गया 105 इज इक्वल टू 60 v2। तो v2 का वैल्यू आ गया यहाँ से 105/60, 5 पे काटेंगे तो 21/12 प्रॉब्ली है ना, हाँ 21/12। तो यहाँ से v1 निकालेंगे, v1 कितना आ जाएगा, v1 हो जाएगा v2 यानी कि 21/12 माइनस में 9/4, तो एलसीएम 12 ही आएगा, और ये बनेगा 21 और ये बनेगा 327। तो v1 का वैल्यू जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है, तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा वो 6/12 यानी कि हाफ, और नेगेटिव है तो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो कोई देखें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा 0.5 मैच कर रहा है, ए का जो वेलोसिटी है, ए कौन सा था यहाँ पर, हाँ ये वाला ए था, इसका वेलोसिटी जो है वो 0.5 हो गया इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। ये गलत बात है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं है, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। बॉडी वी जो है वो बोल रहा है कि उल्टे डायरेक्शन में 1.75 से जाएगी, तो इसका कितना आया देखिए 1.75 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अगर 21/12 कितना होता है, 21/12 तो 12 एकम 12, ये बना कितना 9,
9 जा कितना होगा, तो 12 7 84 और 6, हाँ तो 1.75 बन रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका 0.5 बन रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल वाली डायरेक्शन में नहीं है ना। 0.5 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है, यानी जो हमने माना है वो गलत, हमने इधर माना है तो इधर की तरफ आ रहा है, जो कि ओरिजिनल से उल्टा डायरेक्शन है। बट इसने बोला ओरिजिनल डायरेक्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं लिखी। फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ए, बी और डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सवाल था, इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें मालूम पड़ गई हैं। ठीक है, एक तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए ऐसे जहां पर बॉडी का जो डीफॉर्मेशन है वो उसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है।